फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कि हम लोग एल्कीन से अब कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन। जनरली आपको ये लग रहा होगा कि सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, हाँ वो सब कुछ होगा। आइए देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3। आपको कोई HX टाइप का यहाँ पे एलिमेंट लेना है, वहाँ पे Cl2। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट का बहुत काम है। अब रिएजेंट को देख कर ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है, सबसे न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, इवन हो रहा है, इटोर। आप जनरली रिएजेंट को देखकर या सॉल्वेंट को देखकर आप बता सकते हैं कि रिएक्शन कैसा हो रहा है। तो आपको मैं सारे मतलब रिएजेंट को बताता हुआ जाऊँगा। जैसे यहाँ पे आपको HX टाइप का कोई भी रिएजेंट लेना है, अब आप इसको रिएक्ट कराइएगा तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूटेगा। टूटने के बाद एक चीज़ यहाँ अटैच होना चाहिए, एक चीज़ यहाँ अटैच होना चाहिए, तब ना इसका वैलेंस सेटिस्फाई होगा। जैसे आप यहाँ देखते हैं CH2 CH बॉन्ड को तोड़ दिए, तो यहाँ पे देखिए कार्बन को 4 वैलेंस सेटिस्फाई करना है कार्बन का, तो 2 1 3 मतलब एक चीज़ यहाँ अटैच करना पड़ेगा। अब HX में क्या है, इन दोनों में से कहीं H होगा अटैच होगा, कहीं पे X अटैच होगा। तो उसके लिए हम एक रूल को फॉलो करते हैं, जिसको कहते हैं मार्कोविनी-कोप्स रूल। ये रूल कहता है कि अगर कोई HX टाइप का कंपाउंड हो और वो रिएक्ट करता हो तो इसमें जो हाइड्रोजन है, फिर से कोई HX टाइप का कंपाउंड हो, जब वो रिएक्ट करेगा तो वो H प्लस या मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, कैटायनिक पार्ट H प्लस वहाँ अटैच होगा जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो। फिर से मार्कोवनी-कोप्स रूल क्या कहता है कि अगर कोई HX वाला पार्ट हो उसमें से हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगा जहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा हो। जैसे देखिए मुझे ये इंटरप्रेट करने में उसमें प्रॉब्लम हो रही थी जब ये मार्कोवनी-कोप्स रूल नहीं आया था। देखिए जनरली क्या होता है कि सारे चीज़ मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। ये मार्कोवनी-कोप्स रूल जो आया ये जनरली मैकेनिज़्म पे ही बेस आया। जनरली जो सबसे अच्छा चीज़ है वो मैकेनिज़्म, क्योंकि अगर आप एडवांस लेवल के या मेंस लेवल के थोड़ा हाई लेवल के अगर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कहीं कहीं दिखेगा कि ये मार्कोवनी-कोप्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैकेनिज़्म उसको समझा जाता है। और जनरली क्वेश्चन में आप अगर मार्कोवनी-कोप्स रूल लगा देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर सही आएगा। सबसे पहले मार्कोवनी-कोप्स रूल को देखते हैं। मार्कोवनी-कोप्स रूल क्या कहता है, अगर कोई HX टाइप का कंपाउंड हो, अगर वो किसी कंपाउंड का रिएक्ट करे तो इसका जो H वाला पार्ट है, H प्लस वाला पार्ट है, क्योंकि ये टूटेगा H प्लस प्लस X माइनस में, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, H प्लस X माइनस टूट जाएगा, तो H प्लस वहाँ अटैच होगा जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो H प्लस वहाँ अटैच होगा। अब देखिए ये दोनों बॉन्ड को हमने तोड़ा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे करना, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगा जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया और X यहाँ अटैच होगा, तो ये फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये होगा हेलो एल्केन। जनरली इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लवर, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन का जो लवर होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इस रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। तो ये हुआ मार्कोवनी-कोप्स रूल। अगर हम एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाएंगे तो ये प्रोसेस होता है। अगर आप इसके मैकेनिज्म को देखते हैं तो मैं आपको मैकेनिज्म भी जल्दी से बताने का प्रयास करूँगा कि ये मार्कोवनी-कोप्स रूल आया कहाँ से, या अगर जहाँ पर मार्कोवनी-कोप्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको इसके बॉन्ड को तोड़ना है। सबसे पहले आपको इसके बॉन्ड को, देखिए बॉन्ड यहाँ पर हेटेरोलिटिक फिजन से टूटता है। होमोलिटिक फिजन जैसे आप लोग आपने पहले देखा कि क्लोरीन जो H म्यू के प्रेजेंस में जो बॉन्ड टूटता था
वो होमोलिटिक फिजन होता था, और यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे जाएगा। तो आपको डिसाइड करना कि वो कार्बन कौन सा होगा। जैसे अगर हम ये दोनों हाइड्रोजन को इस कार्बन पे डाल देते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। मतलब कार्बोकैटायन ऐसा है कि अगर आप कोई स्पीशीज लेंगे और कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कार्बोकैटायन स्पीशीज कहलाता है। तो कार्बोकैटायन के अगर हम स्टेबिलिटी को बात करें तो वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री जनरली स्टेबल नहीं होता है, लेकिन हम लोग अगर इसके कंपैरिजन में बात करें तो ये होता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो ये कैसा कार्बोकैटायन बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, पहला केस। दूसरा केस में हम क्या कर सकते हैं, दूसरा केस में हम कर सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव। अब ये जो कार्बोकैटायन बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो मैंने देखा था क्या, आपने देखा था कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो हमें जैसा लगता है कि ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो वैसे आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगी, चाहे वो एडवांस लेवल के हो, चाहे वो मेंस लेवल के हो, चाहे वो बोर्ड लेवल के हो। बोर्ड लेवल में तो जनरली मार्कोव-निकोव अगर आप फॉलो करके क्वेश्चन बना देते हैं तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर आप एडवांस की बात करते हैं या मेंस के अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें आपको मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या किए, हमने क्या किया कि यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हेट्रोलाइटिक फिजन कर दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया CH2। अब इसमें साथ साथ क्या होता है कि H+ ऐड किया जाता है। जैसे अगर आप मैकेनिज्म की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 इन द ये H+, ये जो H+ ये टूटता है फाइन बेसिकली H+X- में। H+ इससे सबसे पहले रिएक्ट करता है। तो मैंने आपको कहा कि ये बॉन्ड को आपको तोड़ना है फिर से ये बॉन्ड को तोड़ के यहाँ लाना है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज के पास अटैच होगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ तक तो मार्कोव-निकोव रूल ठीक है, अगर आप अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ तक MO रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम इससे आगे की बात करें, देखिए क्या होता है, जनरली कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रीअरेंजमेंट भी करता है। अगर आपको ये वर्ड नया लगा तो मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन इसकी डिटेल्स में मैं अभी बात नहीं करूँगा, मैं इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे दूँगा, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा दूँगा, इससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक तो एमओ रूल ठीक है, मार्कोव-निकोव रूल ठीक है, लेकिन अगर इससे आप आगे की बात करते हैं, जब रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन चाहता है कि अपना पॉजिटिव चार्ज देके या H- देके या CH3- देके या फिनाइल माइनस दे शिफ्ट करके, देखिए शिफ्ट जो होता है ना कंजिक्यूटिव, जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ चाहता है कि कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्लस चार्ज या H- शिफ्ट कर दें। तो यहाँ तक तो एमओ रूल ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर आप यहाँ से H- को यहाँ डालते हैं, देखिए ये हुआ। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि रीअरेंजमेंट क्या है तो मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऐसे होगा नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देके समझा सकता हूँ कि ये रीअरेंजमेंट होता क्या है। अगर आप देखिए, सबसे पहले H- शिफ्टिंग होता है, CH3- शिफ्टिंग होता है, फिनाइल माइनस शिफ्टिंग होता है। अगर आप यहाँ से एक H- यहाँ शिफ्ट कर दें, देखिए जनरली कंजिक्यूटिव में शिफ्टिंग होता है, कंजिक्यूटिव, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से एक H- यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं या यहाँ से H- यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता, कंजिक्यूटिव में शिफ्टिंग होता है। अगर आप यहाँ से H- यहाँ शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 प्लस CH2 CH3। देखिए तो कार्बोकैटायन बदल गया। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनाया 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया, लेकिन मुझे यह पता है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा नहीं, क्योंकि रीअरेंजमेंट करके बाद ये अपनी स्टेबिलिटी को और घटा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। रीअरेंजमेंट तभी करेगा जब उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर फर्क पड़े या स्टेबिलिटी वो अपना बढ़ाना चाहे, तो रीअरेंजमेंट होता है। ये आपको पता चल गया कि रीअरेंजमेंट क्या होता है।
और यहाँ पे H अटैच हुआ तो हो जाएगा CH3 CH प्लस CH3। अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिले जो आपको स्टेबिलिटी को बढ़ा दे तो आप रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं। अब CX माइनस जो है यहाँ आके अटैच हो जाएगा CH3 CHX CH3, ये फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। मैं आपको यहाँ से अच्छे से लिख के बता देता हूँ, CH CHX CH3। तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्कोवनी कैप्सूल भी फॉलो हुआ कि हाइड्रोजन वहाँ पे अटैच हुआ जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो। जनरली देखिए इंटरप्रेट करने की बात है, मार्कोवनी कैप्सूल तो वो एक स्टेटमेंट दिए ताकि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो या मतलब साइंटिस्ट को प्रॉब्लम नहीं हो इस चीज़ को देखने में कि कौन सा प्रोडक्ट बना। देखिए सबसे पहला बात है कि जो हम लोग मैकेनिज़्म देखते हैं, जो मैकेनिज़्म लिखे, ये पहले मैकेनिज़्म होता है उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनता। लैब में पहले प्रोडक्ट बनता है, पहले रिएक्शंस होता है, उसके बाद हम मैकेनिज़्म को सोचते हैं कि काश ऐसा 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 हुआ होगा, या मुझे पता भी चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, तब हम मैकेनिज़्म को यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले रिएक्शंस होता है तब मैकेनिज़्म, इसलिए इसका नाम पड़ा है रिएक्शन मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म रिएक्शन नहीं, रिएक्शन मैकेनिज़्म। ये पहले रिएक्शन होता है उसके बाद मैकेनिज़्म फॉलो होता है। तो इसको आप नोट कर लें। ये हो गया। उसके बाद हम कुछ एल्कीन के कुछ पार्ट में हम एलाइलिक एडिशन की बात करेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ कि जो डबल बॉन्ड है, इसमें क्या हुआ कि डबल बॉन्ड का जो कार्बन है वो कार्बन वो एक डबल बॉन्ड से एक सिग्मा बॉन्ड, देखिए उस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो मनचले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर उधर घूमना चाहते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन वो जनरली हट गया वहाँ से, और क्या हुआ HX टाइप एलिमेंट को जुड़ने में मदद किया। अब हम कुछ ऐसे रिएक्शंस की बात करेंगे या ऐसे एडिशंस की बात करेंगे जो होता है एलाइलिक एडिशन। उसमें क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड का जो कार्बन है वहाँ पर अटैच नहीं होता, जो हैलोजन ग्रुप है वो एलाइलिक कार्बन पे अटैच होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो डबल बॉन्ड के जो बगल में कार्बन उससे जाके X अटैच हो जाता है। देखते हैं एलाइलिक एडिशन के बारे में। जैसे अगर हम बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3, अगर आप इस पर कोई रिएजेंट यूज करेंगे, मैं रिएजेंट को बताऊंगा अभी कौन कौन रिएजेंट आप ले सकते हैं, किस किस रिएजेंट को लेने में मतलब क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे पहले एक रिएजेंट ले लें, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2X। मतलब जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो एलाइलिक एडिशन को फॉलो कर रहा है। जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो एलाइलिक एडिशन को फॉलो करना है। मतलब जो X अटैच हो रहा है, जो हैलोजन अटैच हो रहा है वो वैसे कार्बन के साथ अटैच हो रहा है जो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, मतलब एलाइलिक कार्बन हो, इसलिए हम इसको एलाइलिक एडिशन कहते हैं। मतलब पिछले वीडियो में पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने बात की कि जो HX होता है वो ये दोनों में से किसी से अटैच होता है। अगर वो रीअरेंजमेंट को फॉलो नहीं करे तो H वहाँ अटैच होगा जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, मार्कोवनी कैप्सूल्स, और X वहाँ पे अटैच होगा उसके दूसरे वाले कार्बन में। लेकिन यहाँ पे दो जस्ट उल्टा हो जाता है, एलाइलिक एडिशन हो जाता है। यहाँ पे जो X है वो दोनों में इसको तो कुछ इसको टच भी नहीं करता, वो एलाइलिक कार्बन पे जाके अटैच हो जाता है CH2X पे। तो हम बात करें कि हम कौन कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं लोग। अब बात करते हैं कि हम रिएजेंट क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले रिएजेंट में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लेते हैं हैलोजन, जैसे X2 ले लिए एट हाई टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हम रिएजेंट लेंगे वो X2 होगा एट हाई टेम्परेचर। आपको ये याद रखना है कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए,
दूसरा जो हम रिएजेंट लेते हैं वो होता है NBS, जिसको हम लोग कहते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। आप इसको लिख भी सकते हैं कॉपी में, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS। इसमें क्या होता है, इसमें एलाइलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन होता है, एलाइलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन। और थर्ड जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो SO2Cl2, इसमें जो होता है एलाइलिक एडिशन ऑफ क्लोरीन होता है, एलाइलिक एडिशन ऑफ क्लोरीन। ये आप रिएजेंट को ध्यान में रखें कि अगर आपको NBS दिया हुआ रहेगा तो आपको एलाइलिक एडिशन करना है ब्रोमीन का, SO2Cl2 दिया रहेगा तो एलाइलिक एडिशन करना है आपको क्लोरीन का। अगर आप X2 एट हाई टेम्परेचर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे जो X है, जो क्लोरीन है, जो ब्रोमीन है, जो आयोडीन है, जो फ्लोरीन है, वो आपको अटैच करना है टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। आप इसको नोट कर लें, वेरी गुड। अब इसका जनरलाइज बात करते हैं, जो एक ही कंपाउंड में सारे चीज़ को मैं दिखा दूं इसमें। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3, मैं एक कंपाउंड जिसका आप लोग कह सकते हैं इसको इथेन। मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए आपको इसमें अगर आप जनरलाइज अगर बात करें तो जनरली आपको तीन रिएजेंट मिलते हैं। जैसे अगर आपको X2 दिया हुआ रहेगा, या अगर आप बात करें तो Cl2 दिया रहेगा एट हाई टेम्परेचर में आपको दिया रहेगा 500 to 600 डिग्री सेल्सियस या 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। ये आपको दिया रहेगा NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, और आपको दिया रहेगा SO2Cl2। तो आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, ये आपको रीएजेंट के बारे में सोच के बनाना है। जैसे यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे आपको दिख जाए Cl2 हाई टेम्परेचर, आपको पता लग जाना चाहिए कि एलाइलिक एडिशन होगा, मतलब एलाइलिक कार्बन पे एडिशन होगा, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे एडिशन होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 क्लोरीन यहाँ अटैच हो गया। NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन। SO2Cl2 दिया रहे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। ये आपको प्रोडक्ट बनाना है। जनरली एलाइलिक एडिशन में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठाएं, कोई भी बुक का उठाएं, आप ये सॉल्व आसानी से कर सकेंगे।